नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। मेरठ के जघन्य हत्याकांड से हर कोई दहला हुआ है। मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर क्रूरता की सारी हदें पार कर दी, लेकिन जांच आगे बढ़ी तो खुलासा हुआ कि केस की कड़ी काला जादू से जुड़ी हुई है। आरोपी साहिल के घर की तलाशी, काला जादू और तंत्र मंत्र के कई सबूत मिले हैं जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि साहिल किस तरह का अंधविश्वास से प्रभावित था। इस रिपोर्ट के जरिए आपको हम दिखाते हैं। मोहब्बत, इश्क और प्यार और ना जाने कितने नाम हैं इस प्यार के। जो भी इस दलदल में फंसता है वो फंसता ही चला जाता है। एक दूसरे को पाने की जिद उन्हें मुजरिम बना देती है। लेकिन मेरठ की मुस्कान प्यार में ऐसी अंधी हुई कि उसने अपने हाथों से अपने ही सुहाग को उजाड़ दिया। अब सवाल है कि आखिरकार सौरभ को किस वजह से रास्ते से हटाया गया, लव ट्रायंगल या कुछ और? परिवार और पुलिस वालों को इन सवालों के जवाब का अभी भी इंतजार है। इन सब के बीच हत्यारे साहिल को लेकर जो तथ्य सामने आए हैं, उसने पुलिस प्रशासन के होश फाख्ता कर दिए हैं। जब पुलिस ने साहिल के कमरे की तलाशी ली, कमरे में अजीब तस्वीरें और भाषा थी। दीवार पर शैतान की पेंटिंग भी थी। साहिल पर अंधविश्वासी भी होने का एंगल सामने आ रहा है। साहिल अपनी मरी हुई मां से बात करता था। साहिल के कमरे में कई चीजें भी बरामद की गई हैं। इतना ही नहीं, हत्यारे साहिल के घर से जो सबूत मिले हैं, इससे पता चल रहा है कि उसे नशे की लत भी थी। साहिल जिस किराए के कमरे में रहता था, कमरे में कई बियर की बोतलें मिली। बैग और अलमारी में नशे का सामान जब्त कर लिया गया है। दीवारों पर सिगरेट और गांजे की तस्वीर है। पड़ोसियों ने दावा किया कि साहिल नशे में हमेशा डूबा रहता था। मुस्कान और सौरभ की 6 साल की बेटी भी है, जिसका भविष्य बनाने के लिए सौरभ देश से बाहर था। सौरभ साल में 3 से 4 बार मेरठ आता था। इस बार भी वो मुस्कान के जन्मदिन मनाने के लिए लंदन से लौटा और जन्मदिन का जश्न भी मनाया। इसके बाद मुस्कान ने सौरभ के खाने में नींद की दवाई मिलाई। सौरभ के सो जाने के बाद साहिल भी आ गया। साहिल ने चाकू से वार कर सौरभ को मारा। दोनों ने मिलकर सौरभ के 15 टुकड़े किए। ये मर्डर 3 और 4 मार्च की रात को किया गया। पुलिस ने जो खुलासा किया है वो रूह कपा देने वाला है। आज देर शाम थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं, जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था। और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म कबूला है। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ हैं उनके चाकू से मार कर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ही ये हैं साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। घर बेटे की हत्या से परिवार के लोग आक्रोशित हैं। आरोपी पत्नी को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। क्या न्याय मिलना चाहिए, क्या फांसी मिलनी चाहिए फांसी। इन सब के बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रथम दृश्य ये मालूम होता है कि 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त पहले सौरभ की हत्या हुई थी। सीमेंट में उसकी बॉडी के टुकड़ों को डालकर शरीर की खाल को गलाने की कोशिश की गई थी। धारदार हथियार से बॉडी पार्ट्स काटे गए थे। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों का कहना है कि करियर में ऐसा केस आज तक नहीं देखा। करीब 1.5 घंटे तक पोस्टमार्टम चला। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर, चीफ फार्मासिस्ट और अन्य स्टाफ भी हैरान थे। इसके बाद शव परिजनों को सौंपा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। दिल के अंदर तक थे चाकू के वार, धड़ से अलग थी गर्दन, कलाइयों से दोनों हाथ, बाएं निपल से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 × 1.5 सेंटीमीटर का कट,
बता दें कि मुस्कान और साहिल की वजह से 2 परिवार उजड़ गए। एक 6 साल की बच्ची ने अपने पिता को खो दिया। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया है। हत्या का सीन रिक्रिएट किया गया। आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की तैयारी है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। मेरठ हत्याकांड में हर दिन कोई ना कोई नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं कुछ खुलासे ऐसे हैं जिसको जान सुन आप भी हैरान हो जाएंगे। शायद आप सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे कि बेपनाह मोहब्बत करने वाली एक पत्नी कैसे सब कुछ भूल गई और कैसे इतने बड़े गुनाह को कर बैठती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट को। पहले खाई 7 निभाने की कस्में, फिर शादी के किए वादे, फिर लगाए 7 फेरे, फिर 7 बिताए सुनहरे लम्हे। लेकिन फिर हुआ ऐसा क्या कि कस्में भी टूटी, वादे भी टूटे, बिखरे सुनहरे लम्हे। फिर चली एक आंधी, आंधी में उड़ी धूल और धूल में गुम हुई कस्में, गुम हुए वादे, गुम हुए सपने और गुम हुए वो सुनहरे लम्हे। फिर आई एक काली रात, रात में समझ ना आई कोई बात। फिर किसी ने दी दस्तक, फिर किसी ने दी दस्तक, फिर पहुंचे कारागार के द्वार तक। फिर न देखने को मिला सवेरा, मिला तो बस काल कोठरी का अंधेरा। मेरठ में 7 फेरों के लिए 15 से ज्यादा टुकड़े और जुर्म को दिया अंजाम। बता दे, मेरठ हत्याकांड के बाद आए दिन कोई न कोई नए खुलासे होते दिखाई दे रहे हैं। मीडिया सूत्रों के अनुसार मृतक सौरभ की पत्नी मुस्कान को जब जेल भेजा गया तो मुस्कान ने अपनी इच्छा जेलर के सामने रखी कि मुझे मेरे प्रेमी साहिल के साथ एक बैरक में रखा जाए। लेकिन कानूनी प्रक्रिया के अनुसार यह तो असंभव था, जिसके चलते मुस्कान को महिला बैरक और साहिल को पुरुष बैरक में रखा गया। महिला बैरक नंबर 12 में रखा गया, जहां मुस्कान को रात भर नींद ना आई। मुस्कान को ही कहीं ना कहीं कुचलने लगा था। और फिर सुबह जेल का स्टाफ प्रतिदिन की प्रक्रिया के अनुसार जब उसके पास पहुंचे तो मुस्कान के चेहरे पर वो शिकन दिखाई दी, वो पछतावा दिखाई दिया, वो दुख दिखाई दिया, जो आमतौर पर हर कैदी के चेहरे पर नहीं दिखाई देता। लेकिन ये पछतावा कोई आम नहीं था। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मुस्कान ने जेल प्रशासन से जो कहा वो सुन के आप सोचेंगे कि अब क्या फायदा। जुर्म करने से पहले ये सोचना चाहिए था। दरअसल मुस्कान ने जेल प्रशासन से कहा कि मैंने जो किया मुझे उसका बहुत पछतावा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्या ये सब मुस्कान इस वजह से बोल रही है क्योंकि उसको सजा का डर है क्या? मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मुस्कान पूरी रात जेल में टहलती रही, अपने जुर्म को सोचकर बिलखती रही। मुस्कान और साहिल जेल गए हैं, कैसे कट रही हैं उनकी रातें और क्या कहना है इस पर? मतलब किस तरीके से वो रह रहे हैं? क्या रात में घबराहट हुई या कह रहे हैं खाना नहीं खाया, क्या करा? देखिए, जिला कारागार मेरठ एक संवेदनशील और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण जेल है। किसी बंदी के बारे में व्यक्तिगत जानकारी देना तो उचित नहीं है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि जैसा कि कहा जा रहा है उनको अलग रखा गया, साथ में रखा गया, तो महिला बैरक जो होती है बिल्कुल अलग होती है और पुरुष बैरक बिल्कुल अलग होती है। तो उनको पूर्ण रूप से अलग रखा जा रहा है, पूरी सुरक्षा में रखा जा रहा है, किसी भी प्रकार की कोताही सुरक्षा में नहीं की जा रही है। जब वो पहले दिन आए थे परसों तो खाना खाने से मना किया था, लेकिन बाद में समझाने के बाद खाना खा लिया था। अब उनकी दिनचर्या जो आम बंदियों की दिनचर्या है उसके अनुसार चल रही है। अच्छा, वो जो कहा उन्होंने साथ रहने के लिए, शुरुआत में जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि हमको जो है साथ में या पास पास रख दिया जाए, तो समझा दिया गया था कि महिला बैरक का सामान्य बैरकों से कोई संबंध नहीं है, पुरुष बैरक और महिला बैरक बिल्कुल अलग है, ये संभव नहीं है। वही बुधवार को कोर्ट में पेशी के दौरान जब दोनों को पुलिस लेकर बाहर आ रही थी तभी कोर्ट में मौजूद वकीलों ने साहिल पर हमला कर दिया। जैसे तैसे पुलिस ने वकीलों की मार से साहिल को बचाया। वहीं जैसे जैसे हत्याकांड की जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे जमीन में दफन गहरे राज बाहर आ रहे हैं। मीडिया और पुलिस जांच के मुताबिक मुस्कान को पता था कि साहिल अंधविश्वासी है, जिसका मुस्कान ने फायदा उठाया और साहिल के अंधविश्वास को और हवा दी, जैसे हल्की सी दहकती चिंगारी को, और दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची। फिर मुस्कान ने अपने जन्मदिन पर बुलाया, फिर हत्या को अंजाम दिया। खत्म हो चुकी थी और सौरभ सोने चला गया था, और जब वो गहरी नींद में आ गया फिर दोनों ने सौरभ की हत्या कर दी और सौरभ पर ताबड़तोड़ वार करके उसके मौत के घाट उतार दी। सौरभ सिर्फ इतना ही कह सका कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें तलाक दूंगा। लेकिन जब सर पर सवार हो शैतान तो क्या करेगा इंसान। हत्या को करने के बाद दोनों ने सौरभ के 15 टुकड़े किए और सीमेंट से भरे ड्रम में टुकड़ों को डालकर जमा कर दिया।
इस हत्या में अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि आखिर इस हत्या को अंजाम दिया क्यों गया। प्रेमी से मोहब्बत, सौरभ से छुटकारा या फिर कुछ और। अब यह तो आने वाला समय ही बताएगा और तय होगा कि आखिर इस हत्याकांड को अंजाम दिया तो दिया क्यों गया, प्रेम था या कुछ और।